बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना छोड़ा ही नहीं, फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। क्या है सिद्धार्थ, इतनी चोट लगी है तुम्हें? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्या हो जाता? ज्यादा से ज्यादा हाथ पैर टूट जाते, या फिर मैं... बस बस रहने दो अभी। ज्यादा ना हीरो वाले डायलॉग मारने की कोई जरूरत नहीं है। वानी बहुत सुंदर हीरोइन और वहीं अर्जुन एक डैशिंग हैंडसम हीरो। मैं जानता हूं मैं हीरो नहीं हूं, हीरो जैसे डायलॉग क्यों मारूंगा? देख रहे हैं सोनम, बिस्तर पे पड़े हैं और बातें भी बना रहे हैं। ये तो होना ही था, सुबह खाली पेट निकले और सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। जरूर चक्कर आ गए होंगे और बोल रहे हैं कि बाइक स्लिप हो गई। अब जल्दी से हल्दी वाला दूध पी लो, कम से कम कुछ तो पेट में जाए। सिद्धार्थ, ये सब क्या कह रही है सोनम? खाली पेट बाइक चलाना, ये हीरोगिरी दिखाना, क्यों कर रहे हो ऐसा? मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि मैं हीरो नहीं हूं। रोज रोज नहीं होता ये मेरे साथ, पहली बार हुआ है। आई एम सॉरी सिद्धार्थ, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। बस तुम्हें इस हालत में देखा तो पता नहीं क्या क्या बके जा रहे हो। आई एम सॉरी। सोनम, घर के बाकी लोग कहाँ हैं? वो पापा भाई की बाइक लेने गए हैं, समीरा गई हुई है दवाइयाँ लेने और माँ मंदिर गई है प्रसाद चढ़ाने। वो माँ ने मन्नत मांगी थी। ये तो अच्छा किया कि आंटी ने मन्नत मांगी। लेकिन तुम एक बात बताओ सिद्धार्थ, ये सब तुमने किया क्यों? बिना खाना खाए निकल गए, किसी का फोन नहीं उठा रहे थे, क्यों? वानी प्लीज, अभी कुछ भी बताने के मूड में नहीं हूँ। मैं भाई के लिए खाना बना के आती हूँ, तब तक तू भाई के पास रुक, ठीक है? सुनना सोनम, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ किचन में। यहाँ बैठी ना तो कुछ ना कुछ बकवास करूंगी और सिद्धार्थ का दिमाग खराब करूंगी। चल ना, हम लोग अभी आते हैं। भाभी, भाभी, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है, प्लीज आप आइए। अर्जुन, मुझे किचन में बहुत काम है, भी बाद में बात भाभी करते हैं। प्लीज 2 मिनट की बात, आप आइए आइए। देखो, जो बोलना है जल्दी बोलो। भाभी, आपको पता था ना मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं किसी और को चाहता हूँ। नहीं तो ये तुम्हें किसने कहा? भाभी बनिए मत, नेहा ने मुझे सब बता दिया। देखो अर्जुन, मुझे सिर्फ ये मालूम था कि वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी और तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है।
कसम से अर्जुन, मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं मालूम था और इसीलिए मैंने नेहा को मना किया था कि वो इस बारे में तुमसे या किसी और से कोई बात मत करे। देखिए भाभी, आपने नेहा को, भैया को जो कुछ भी बताया था ना, वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपने मुझे एंगेजमेट की बात क्लियरली नहीं बताई। आप जानती थी मैं किसी और से प्यार करता हूँ, आप जानती थी ना, आप जानती थी ना मैं किसी और से प्यार करता हूँ। उसके बाद भी आपने मेरी एंगेजमेंट अपनी बहन के साथ करवा दी। भाभी कैसी बहन है आप? हाँ, ये सब आपने करवाया, ये मुझे पता है। बस मुझे ये जानना है कि आपने ये क्यों करवाया। मतलब तुम मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हो कि ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया है? ये तो मैं नहीं जानती, ये तो आप ही जानती हैं कि आपने जानबूझकर किया या फिर। लेकिन एक बात आप सुन लीजिए, आपने जो कुछ भी किया है ना, बहुत गलत किया और आपको एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। गलतफहमी? हाँ। कैसी गलतफहमी? अगर आपको लगता है कि आप मुझे बांध लेंगी और जैसा आप मुझे करने के लिए कहेंगी मैं वैसा करूंगा, तो आई एम सॉरी, आप बहुत गलत सोच रही हैं। अब जब आपको सब कुछ पता चल ही गया है तो मैं आपको बता दूं, मैंने नेहा से ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि वाणी से मेरा ब्रेकअप हो। मैं नेहा से प्यार नहीं करता हूँ, मैं वाणी से प्यार करता था, करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई और लड़की नहीं रहेगी। भाभी, मेरी शादी अगर किसी से होगी तो वो लड़की सिर्फ वाणी, याद रखिए। देखती हूँ अर्जुन, तुम ये कैसे कर पाओगे। वाणी बहुत सुंदर हीरोइन और वही अर्जुन एक डैशिंग हैंडसम हीरो। खाली पेट बाइक चलाना, ये हीरोगिरी दिखाना, क्यों कर रहे हो ऐसा? मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मैं हीरो नहीं हूँ। अरे वो सुंदर है, उसका फायदा उठाना भी जानती है। वो क्या है ना, शेखावत साहब की फीस अर्जुन ने दी थी। वो एक दूसरे के लिए बने, उन्हें तो मिलना ही है। वो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। सुंदर है, उसका फायदा उठाना भी जानती है। एक दूसरे के लिए बने, उन्हें तो मिलना ही है। ये हीरोगिरी दिखाना, क्यों कर रहे हो वाणी ऐसा? बहुत सुंदर हीरोइन और वही अर्जुन एक डैशिंग हैंडसम हीरो। क्या हुआ भाई, क्या टूटा? वो कुछ नहीं, हाथ से छूट गया। भाई कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेते ना आप। नहीं, वो बस पानी चाहिए था, ले रहा था, हाथ से छूट गया। क्या हो गया? ये गिलास कैसे टूट गया? कुछ नहीं, हाथ से स्लिप हो गया। क्या हो गया भाई तुम्हें? कभी बाइक स्लिप हो रही है, कभी ग्लास स्लिप हो रहा है। मैं किचन में वाणी के साथ भाई के लिए खाना बना रही थी, अचानक कांच टूटने की आवाज आई तो
मैं दौड़ी चली आई। मैं अभी साफ कर देती हूँ। नहीं नहीं, तू रहने दे। तू जाके खाना बना, फिर दवाई भी देनी है। कांच के टुकड़े मैं साफ कर दूंगी। जी। गिलास गिरा है या फिर आपने तोड़ा है? मैंने? मैं क्यों तोड़ूंगा गिलास? नहीं, वो मैंने सोचा शायद अपने ऊपर गुस्सा निकालने में कोई कमी रह गई होगी, तो इस गिलास को निकाल दिया। देख, मेरे सर में वैसे ही बहुत दर्द हो रहा है। तेरा दिमाग मत खराब कर। कहा ना मैंने, मेरे हाथ से छूट गया। अगर गिरा होता ना तो यहीं पास में गिरा होता, इतनी दूर जाके नहीं गिरता। इतनी दूर तभी गिर सकता है जब उसे फेंका गया। और मैं ये गिलास क्यों फेंकूंगा? बताएगी सर? अपने ऊपर गुस्सा निकाल लिया। वाणी पर गुस्सा निकाल नहीं सकते, इसलिए ये गिलास ही सही। पहले मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है कि आपने मेरी और सोनम की बात सुन ली थी। आपको पता चल गया है कि वाणी अर्जुन से प्यार करती है। भाई, क्यों खुद को और इस बेचारे गिलास को तकलीफ देने से क्या हासिल होगा? क्या वाणी आपको मिल जाएगी? नहीं ना भाई, आज की दौर में खुद को मार के तकलीफ देने से कुछ हासिल नहीं होता। इनफैक्ट जो आपके हाथ में होता है ना, वो भी आपके हाथ से निकल जाता है। माँ उठाओ ना, क्या करती है? हेलो। फोन क्यों नहीं उठा रही थी मम्मा? अरे मैं कुछ काम कर रही थी बेटा। अभी वो सब बात छोड़ो, काम कर रही थी। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है माँ। गड़बड़? कैसी गड़बड़? जो हो गया वो नहीं होना चाहिए था। देख, अगर तूने मेरे से पहलुओं में ही बात करनी है तो मैं फोन रखती हूँ। माँ, अर्जुन को हमारे प्लान के बारे में सब कुछ पता चल गया है। क्या क्या कह रही है तू? कैसे होने दिया तूने ये सब? अरे नेहा की तो गृहस्थी अभी बसी भी नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात हो गई तो तेरी बसी बसाई गृहस्थी में जरूर आफत आने वाली। यही तो हुआ है, और ये सब हुआ है आपकी उस समझदार बेटी के कारण। क्या किया भी नेहा ने? अरे क्या कर दिया? अर्जुन ने थोड़ा सा उससे पूछा और उसने सब कुछ उसे बता दिया, सब उगल दिया, सारा प्लान बता दिया हमारा। उसे ये बता दिया कि मुझे मालूम था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। अब अगर अर्जुन ने ये बात राजीव से बोल दी ना मम्मा, तो वो मुझे नहीं छोड़ने वाले। देख बेटा, जो हुआ सो हुआ। अब मेरी बात कान खोल के सुन लेना। अगर कोई भी बात उठती है, साफ मुकर जाना। समझा रही हूं मैं तुझे। वो तो मैं करूंगी ही, वो तो बात की बात है। अभी तो आप ये सोचिए अर्जुन का क्या करूं। अरे अब अर्जुन का क्या करना है? उसकी मंगनी नेहा के साथ तो हो गई है,
और उन दोनों की शादी तुम्हारे ससुर जी के ऑपरेशन से पहले हम किसी हाल में नहीं करवा सकते। अरे शादी की नौबत तब आएगी मम्मा जब ये एंगेजमेंट बचेगी तब। ये क्या कह रही है तुम? उसने साफ कह दिया है कि वो एंगेजमेंट तोड़ने वाला है। उसे शादी सिर्फ उस वाणी से करना है जिससे वो दीवानों की तरह प्यार करता है। देख अनु, अगर ये मंगनी टूट गई ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं तो पूरे खानदान में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी और तेरे पापा अलग से मेरी जान खाएंगे। तुझे पता ना मैंने कितने मुश्किल से तुम्हारे ससुर जी की सेहत का हवाला देके ये मंगनी जल्दबाजी में करने के लिए मैंने तुम्हारे पापा को राजी किया था। जानती है ना तू? अब मैं क्या करूं मम्मा? पापा अर्जुन से नाराज थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और यही सब देखकर तो मैंने एंगेजमेंट की बात की थी ना। मैंने तो सही मौका देख के पासा फेंका था ना। अब बात बिगड़ गई तो मैं क्या करूं? अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये सब कैसे संभालूं। अब कुछ बताइए ना माँ। बेटा अब तो वो लड़की बता सकती है कि उसने अर्जुन पे ऐसा क्या जादू किया है, उसको नेहा नजर नहीं आ रही उसको। देख, नेहा के लिए मुझे रिश्तों की कमी नहीं थी। तू जानती है नानू, नेहा मुझे जान से प्यारी है। उसके लिए रिश्तों की लाइन लगी थी, पर मैं तेरी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। अब आप मुझ पर ये बात मत डालिए। मैंने क्या जिद की थी? आइडिया तो आपका था ना। और ये जिद किसके लिए थी? तेरे भले के लिए तो थी। और क्या कर रही थी मैं? देख लो किसकी भलाई हो रही है। यहाँ तो मेरे घर उजड़ने की नौबत आ रही है माँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अब सबसे पहले इन सारी बातों की जड़ उस वाणी का पता लगाओ। ढूंढ उसको, पता लगा कि क्या बला है वो वाणी। एक बार वो हाथ में आ गई, उसके बाद अर्जुन माने या ना माने, इस बार वाणी की लगाम कसेंगे और उसको ऐसा ठिकाने पे लगाऊंगी कि अर्जुन खुद ब खुद फंस जाएगा। खुद ब खुद नेहा से शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। सही कह रही हैं आप अम्मा। अब मुझे देखना ही पड़ेगा इस बारे में और कुछ पता तो करूं ये वाणी है कौन सी बला। देखती हूँ कुछ। रखिए फोन, रखिए आप। चल ठीक है बेटा, फोन रखती हूँ। भाई भाई दवाई खा लो। अब थोड़ा आराम करो। हाँ समीरा, बैठ। हाँ भाई बोलो। तुझे पहले से पता था ना कि वाणी अर्जुन से प्यार करती है? वो भाई मुझे किसी ने बताया नहीं था, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बता? अपने भाई का मजाक बनते हुए देख रही थी। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं डर गई थी कि ये बात सुनकर आप कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। तुझे क्या लगता है अब नहीं हो रहा मैं डिस्टर्ब? हाँ, ये तो मेरी बदकिस्मती है कि मैं बच गया। ये सब देखने के लिए कि मैं जिंदा नहीं रहता। प्लीज भाई ऐसे मत कहो। समीरा, मैं जी के क्या करूं? कैसे जीऊं मैं? मेरे जीने का मकसद ही खत्म हो गया। बचपन से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ वाणी के सपने देखता रहा।
जब से होश संभाला और किसी के बारे में सोचा तक नहीं। सोचा था कुछ बन जाऊंगा तो उसे खुशी होगी। अच्छे पैसे कमाऊंगा तो उसे खुश रख पाऊंगा। लेकिन अब वो मेरी जिंदगी से चली। किसके लिए करूंगा अब मैं? किसके लिए करूंगा? सर, तुम वाणी से इतना प्यार करते हो तो क्या उसे अपनी जिंदगी से ऐसे ही चले जाने दोगे? यूं इतनी आसानी से हार मान लोगे? क्या करूं? क्या करूं? हाथ जोड़ूं उसके, पैर पड़ूं उसको जाके, उसको बोलूं कि वानी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। ये बोलूं उसको जाके मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। करने को तो मैं ये सब भी कर सकता था समीरा, सब कर सकता था मैं, लेकिन मांगने से सिर्फ भीख मिल सकती है, हमदर्दी मिल सकती है, प्यार नहीं मिल सकता। ठीक कहा भाई आपने। प्यार मांगने से हासिल नहीं होता, लेकिन प्यार यूं आपकी तरह खामोश बैठने से भी नहीं मिलता। प्यार हासिल करने के लिए प्यार जताना पड़ता है, जैसे उस अमीरजादे ने जताया। फर्क बस इतना है कि आप अपना सच्चा प्यार दिखा नहीं पाए और वो अर्जुन महंगे गिफ्ट्स देकर अपने कार दिखा के अपना प्यार जता गया। क्या कह रही है तू? वानी ऐसी लड़की नहीं है जो पैसे की चकाचौंध देकर किसी को पसंद करे। ठीक है भाई, वाणी ऐसी लड़की नहीं है, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वाणी की जिंदगी में अर्जुन के आने से पहले तुम उसके हीरो थे, सिर्फ तुम। अजीब बात है ये, जब दिल में दर्द हो तो दिमाग भी सही सलाह देना बंद कर देता है। फिलहाल सिद्धार्थ टूटा हुआ था एकदम। उसके लिए सच समझना मुश्किल था। वो सिर्फ हमदर्दी चाहता था, मगर सच तो अपने साथ दर्द भी लाता है कई बार।